तो ये रही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की आंसर शीट। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि इसमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे फिल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इस आंसर शीट को कैसे फिल करेंगे। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट पेज। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर डेट शो हो रही है, तो यहाँ पर आपने जहाँ डीडी लिखा है वहाँ पर, जैसे कि आपका पेपर इंग्लिश का 20 तारीख को है तो मैंने 20 लिखा है। उसके बाद जहाँ एम है वो मंथ है, वहाँ पर मैंने 04 लिखा है। और उसके बाद आगे है वाई के 4 बॉक्सेस जहाँ पे हमने ईयर लिखना है। उसके साथ ही लिखे हुए हैं 2 बॉक्स जो है मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग वाले बच्चे यहाँ पर मॉर्निंग पे क्लिक करेंगे और इवनिंग वाले बच्चे यहाँ पर इवनिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रोल नंबर वाला बॉक्स। यहाँ पर हम इस रोल नंबर वाले बॉक्सेस में अपना जो रोल नंबर स्लिप पे रोल नंबर है उस रोल नंबर को लिखेंगे, हर बॉक्स में एक डिजिट। और फिर उसके नीचे 0 से लेकर 9 तक जो है बबल बने हुए हैं। तो जो डिजिट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 270190, तो 2 वाले बॉक्स में मैंने 2 वाले को फिल करना है और 7 वाले में से मैंने 7 चूज़ करना है। इसी तरह से मुझे जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव का पेपर कोड होगा, इसके साथ वाला जो कॉलम बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है पेपर कोड, वहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव का 4 हिस्सों का पेपर कोड यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैंने 5127 लिखा है और इसी तरह मैं इसके बबल फिल करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड पर जहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा डेट लिखनी है। नीचे चूँकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो फिर आप नीचे इंटर पे क्लिक करेंगे। और फिर हमने नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे 9th वाले बच्चे हैं वो पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे और अगर 10th वाले बच्चे हैं तो पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। ऐसे जिन बच्चों ने इंटर पे ऊपर वाला बबल फिल किया होगा, अगर वो 11वीं वाले हैं तो वो पार्ट 1 पे, और अगर वो 12th में है तो फिर वो पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। तो चूँकि 9th क्लास के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आप मैट्रिक पे बबल फिल करने के बाद पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चूँकि आप एनुअल में अपीयर हो रहे हैं निचले वाले जो बॉक्स में, तो एनुअल और सप्ली 2 बबल है, उसमें हम एनुअल वाला फिल करेंगे। ऐसे नीचे फिर हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग है, तो जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो इवनिंग वाला नीचे वाला बॉक्स और मॉर्निंग वाले ऊपर वाले मॉर्निंग को फिल करेंगे। नीचे फिर लिखा है सब्जेक्ट, तो इस नीचे जो बॉक्स है चूँकि आपका पहला पेपर इंग्लिश का है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे। फिर हम आ जाते हैं इसके मेन बॉडी के ऊपर जहाँ पर नेम लिखा हुआ है, जैसे मैंने जाजिब लिखा है, फादर नेम फारूक लिखा हुआ है। इस तरह मैंने एक रोल नंबर फर्जी दे दिया, 2,70,190 लिख दिया है। तो वो जो भी आपका नंबर है रोल नंबर, वो आप यहाँ पर वर्ड्स के अंदर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है, जो भी आप इजीली लिख सकें वो लिखें। और नीचे वाले बॉक्स में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो अब हम आते हैं इसी मेन आंसर शीट की बैक साइड शीट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया गया था, आपने जो उसकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर जो वहाँ पर पढ़ के आपने ऑप्शन सेलेक्ट की थी ABC, तो फर्ज करें आपने A सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपके पास 24 बबल्स होते हैं। तो आपने पहली ऑब्जेक्टिव चूँकि A सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने 1 वाले का A ऑप्शन जो है वो बबल सर्कल किया है, आपने इसी तरह से जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, जो आप पहले ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह इधर आके आपने सेम, अगर A सेलेक्ट किया था तो A वाला बबल फिल कर देंगे, B किया था तो B वाला फिल कर देंगे, C किया था तो C वाला फिल कर देंगे। तो इसी तरतीब से अगर आपकी 19 ऑब्जेक्टिव हैं तो आप 19 बॉक्सेस के बबल फिल करेंगे। अगर आपके पास 12 ऑब्जेक्टिव आते हैं किसी पेपर के तो आप 12 बबल फिल करेंगे। और बिल्कुल इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पेपर कोड ज़रूर लिखना है जो आपको दिया गया था, जिसको आप इसी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे भी लिख चुके हैं। तो सेम वही पेपर कोड आपने यहाँ पर भी 4 हिस्सों का पेपर कोड वाले कॉलम में लिख के उसके बबल भी उसी तरतीब से फिल कर लेने हैं। याद रखिए ये कोड लिखना बहुत अहम होता है, वरना आपकी ऑब्जेक्टिव को जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो तमाम बच्चे इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अब आ जाते हैं इस आंसर शीट के अंदर एक और अलग से पेज होता है जिसको फिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, और उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार जो है तालिब इल्म अपने दस्तखत करेगा, मजमून आगे आ जाता है। मजमून वाले बॉक्स जगह पे आपने जो आपका पेपर है वो लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है। पर्चा यहाँ पर आपने चूँकि इंशाइया शुरू किया है तो सब्जेक्टिव लिखेंगे, और साथ में चूँकि आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। और जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं वो यहाँ पर सब्जेक्टिव 2 लिखते हैं, 9th वाले सब्जेक्टिव 1 लिखते हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्टिव 1 लिखते हैं और सेकंड ईयर वाले सब्जेक्टिव 2 लिखते हैं। आगे आ जाता है ग्रुप। मॉर्निंग वालों का ग्रुप हमेशा 1 होता है, सेकंड ईयर और इवनिंग वाले बच्चों का ग्रुप जो है वो 2 होता है। और इनके ये ग्रुप और पर्चा जो सवालिया पेपर दिया जाता है उसके ऊपर भी दर्ज होता है कि ये पर्चा सब्जेक्टिव 1 है या 2 है और ग्रुप 1 है या 2 है। उसके बाद आप आ जाए नीचे रोल नंबर पे। रोल नंबर आपने इस तरह एक बॉक्स में लिखना है, और उसके बाद लफ्ज़ों में आप वहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह से अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। नीचे नाम उम्मीदवार है, अपना नाम लिखें, वल्दियत लिखें। और उसके बाद इम्तिहान ये जो है आपका सेकेंडरी है, और आपने सालाना यानी कि 9th 10th वाले जो हैं वो अपना सेकेंडरी एग्जाम लिखेंगे। और अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे इस शीट को फिल करेंगे तो वो यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखेंगे। उसके बाद सालाना इम्तिहान में है तो आप सालाना सेलेक्ट करेंगे। सप्ली वाले बच्चे ज़िमनी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिस ईयर में आप पेपर दे रहे हैं, जैसा कि 2026 है तो आपने 2026 लिखना है। 20 पहले लिखा होता है और 26 आप लिख देंगे तो 2026 बन जाएगा। उसके बाद है इम्तिहानी सेंटर, जिस जगह पर आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना होता है। अगर वहाँ पर 2 सेंटर है तो AB भी लिखा होता है, वो आपकी रोल नंबर स्लिप पर भी लिखा होता है। सेम इम्तिहानी सेंटर आपने वैसे यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होते हैं, वो जगह आपने छोड़ देनी है। फिर नीचे एक मज़ीद लाइन है जहाँ पर मज़मून, पर्चा, ग्रुप, इम्तिहान, सालाना और ईयर लिखा होता है। ये आपने बिल्कुल जैसे ऊपर फिल किया था ऐसे ही फिल करना है। तो इस तरह से ये हमारी बोर्ड शीट जो है वो मुकम्मल हो जाती है। हाँ, यहाँ पर जो एक थंब इम्प्रेशन की जगह होती है वो नहीं ऐड की गई है, वो वहाँ पर आपका थंब लेंगे, वो आप यहाँ पर थंब लगाइएगा अपना। जो बॉयज़ हैं वो लेफ्ट थंब वहाँ पर इंप्रेशन देंगे और जो गर्ल्स हैं वो राइट हैंड के थंब पर इंप्रेशन देंगी। तो बाकी मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो इस शीट को हल करने से के मतलब, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।